अब क्या मैथ्स का पेपर ऐसा पेपर होता है कि भाई उसको सॉल्व ही उसमें अच्छे नंबर नहीं लाया जा सकता है? तुमने तो साल भर पढ़ाई की होगी ना, कुछ ना कुछ तो किया होगा। नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ क्या क्या करना है, कम दिन में अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब हाँ, मैं तुमको बता रहा था कि एक चीज से दूर रहा करो। हाँ, याद आ गया मेरे को, एक चीज से दूर रहा करो कि हाउ टू गेट 95% इन बोर्ड्स, ठीक है, पहला। दूसरा, हाउ टू गेट गुड मार्क्स विदाउट स्टडी। तीसरा, एक रात में पढ़ूंगा, अगले दिन कैसे टॉप करूं। चौथा, बिना पढ़े पास कैसे हो, ठीक है। पांचवा, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, एक दिन बचा है या फिर 10-15 दिन बचे हैं, क्लास में टॉप कैसे करूं। इन सब थंबनेल से दूर रहा करो, ठीक है, क्योंकि ये सब वो बनाने का काम करते हैं जो तुम साल भर बने हो, ठीक है। अब वो बनने का काम बात नहीं है, ठीक है। मैं तुमको ऑन ग्राउंड रियलिटी बता दिया कि तुम ही सोचो ना, कोई बच्चा 8 घंटे रोज का पढ़ रहा है, ठीक है। कोई बच्चा 1 घंटा रोज पढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है, वो 3 महीने पहले पढ़ रहा है। कोई बच्चा 3 महीने पहले पढ़ रहा है, कोई बच्चा 8 घंटे रोज का पढ़ रहा है। अब तुम ये बताओ, 8 घंटे वाला ज्यादा नंबर लाएगा कि वो 3 महीने पहले वाला बच्चा ये इन सब बाबा बाबा लोगों की वीडियो देख के, इन सब बाबा लोगों की वीडियो देख के ज्यादा नंबर लाएगा। तुम ये सोच सकते हो, ठीक है। मैं कोई यूट्यूब चैनल को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमको बता रहा हूँ कि ऐसे ठीक है, ऐसा कोई चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है। तुमने अगर माउंटेन मैन की मूवी देखी होगी दशरथ मांझी की, उसमें भी डायलॉग है। क्या डायलॉग है भाई? सॉरी भाई, उसमें क्या डायलॉग है भाई? क्या डायलॉग है, क्या डायलॉग है? हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो तोड़ना वो तुमको पड़ेगा, ठीक है। अब तोड़ना तो तुमको पड़ेगा, ठीक है। और नंबर सिस्टम की बात करते हैं। देखो, नंबर सिस्टम होता है चैप्टर 1 और ये होता है निहायती इजी चैप्टर, ठीक है। इजी होता है ये कितने नंबर का है भाई? 6 नंबर का, ठीक है। मैं तुमको अभी इजी वाले गिना देता हूँ। इजी नंबर से मैं तुमको 50 नंबर स्कोर करवा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद तुमको 50 नंबर का प्लान बताऊंगा, फिर जो हार्ड वाले उनका प्लान बताऊंगा, ठीक है। तो 6 नंबर का ये हो गया, ठीक है। उसके बाद एलजेब्रा। अब एलजेब्रा मैं मानता हूँ कि भाई एलजेब्रा थोड़ी सी टफ होती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अलजेब्रा पूरी ही टफ है। अरे यार, 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन में से क्या तुम एक्स को इधर से उधर, उधर से इधर डका और फना भी नहीं सकते? अरे डका फना का मतलब इजी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि ठीक है, हाई तुमसे ज्यादा एजुकेटेड हूँ, ठीक है। मतलब कि इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ गया, -20 और इधर +20 है तो भाई क्या होगा? कैंसिल होगा, क्या होगा, क्या होगा? तुम बताना, ठीक है। इधर +20 है इक्वल टू -20 है, कैंसिल होगा, क्या होगा? ठीक है, इसके वैल्यू तुम मेरे को बताना, ठीक है। तो उसके बाद ये अलजेब्रा है, ठीक है। तो अलजेब्रा में भाई 20 नंबर का आ रहा है, मैं मान के चलता हूँ 10 नंबर तुम्हारी अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। 15-20 नंबर के आसपास इजी आता है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि अलजेब्रा मान लो हार्ड है तो 10 नंबर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। अलजेब्रा वैसे हार्ड होता नहीं है, रूट्स होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इजी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मैं थोड़ा सा मीडियम में रख देता हूँ, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितने नंबर का है भाई? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर का है, ठीक है। एक बात याद रखना, एक 5 नंबर का सवाल आएगा, ठीक है। शांत रहना, मतलब बताना मत किसी को, ठीक है। एक 5 नंबर का सवाल आएगा, एक 1 नंबर का आएगा, ठीक है। या फिर एक 3 नंबर का आएगा, एक 2 नंबर का आएगा, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ ना, तो इससे ज्यादा आएगा ना तो इससे कम आएगा। आज मैं बता रहा हूँ, आज से 15-20 दिन बाद एग्जाम है, देख लेना क्या आएगा, ठीक है। ठीक है। तो अगर तुम्हारे 1+5 की अगर तुम्हारी स्ट्रेटेजी बनती है तो 1 नंबर तुम्हारा निहायती इजी आएगा, निहायती इजी, ठीक है। अगर तुम्हारा 2+3 का स्ट्रेटेजी बनता है, ठीक है, 2 नंबर और 3 नंबर का पूछेंगे तो ये 2 नंबर वाला तुम्हारा निहायती इजी आएगा, ठीक है। उसके बाद चलो मैं मान के चलता हूँ कि इसमें तुम्हारा स्कोरिंग ये 5 नंबर का है, इसमें मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारा 1 नंबर स्कोर हो जाएगा, ठीक है। बहुत गिरी हुई हालत मैंने बता दी उस बच्चे की, जो मतलब बचपन ही करता, मतलब कि ठीक है, ज्यादा बोल दूंगा, ज्यादा नहीं बोलना मेरे को, ठीक है। यूट्यूब का चैनल लंबा चलाना है मेरे को, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि भाई बोलते बोलते कहीं पता चले चैनल ही खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद और क्या था? ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री, अरे ज्योमेट्री, एक चीज बताओ, अगर तुमको ज्योमेट्री हार्ड हार्ड लग रही है ना, तुम सही में गधे हो, तुम गधे से भी गधे हो। ज्योमेट्री हार्ड हो ही नहीं सकती, ठीक है। तुमको मैं सीक्रेट बता रहा हूँ, ज्योमेट्री हार्ड हो ही नहीं सकती। कितने नंबर? 15 नंबर का ज्योमेट्री आएगा भाई, 15 में 15 है। तो ट्रिग्नोमेट्री 12 नंबर की आएगी। देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 12 नंबर की आएगी। 12 नंबर में जो टिक वाले आते हैं क्या? टिक वाले आते हैं क्या? अबे मैंने पेपर नहीं देखा, मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे पूछ रहा हूँ। एक नंबर वाले आते हैं ना, जो वो 2 से 3 नंबर का एक नंबर वाला आ जाएगा, ठीक है। और एक जो 2 नंबर का सवाल आएगा, ठीक है। मैं तुमको पहले से ही बता देता हूँ ना, मैंने पेपर 5 साल हो गए मेरे को पढ़े हुए, ठीक है। मेरे को याद है क्या क्या आएगा। देखो, जो 2 से 3 टिक वाले आएंगे वो निहायती इजी आएगा, निहायती इजी। और जो 2 नंबर या 3 नंबर का सवाल आएगा, उसमें ऐसा, ओए बताइए मत भाई किसी से, क्या मैं बोल रहा हूँ। सवाल क्या आएगा? ये आएगा कि भाई tan थीटा बताओ, ये और ये दे रखा है। sec थीटा बताओ, ये और ये दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे 2-3 नंबर के सवाल आएंगे, मतलब ये सब तो कर ही लोगे। तो इसमें आ जाएगा तुम्हारा, मान लो 12 नंबर का है तो इसमें मान लेता हूँ मैं 5, गिरी हुई हालत में 5 से 6 नंबर स्कोर हो जाएंगे, ठीक है। एक राउंड ऑफ पकड़ता हूँ मैं, 12 नंबर का है,
ठीक है। तो ये 6 नंबर आराम से आ जाएंगे, 50% आ जाएगी भाई, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। 50% आ जाएगा। उसके बाद यार ये थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है। अरे यार ऐसा मत बोलना कि भाई तुम्हारे पास डस्टर नहीं है क्या, कपड़े कपड़े से क्यों पोछ रहे हो। नहीं है तो नहीं है, तुमको तो पढ़ना है ना। अ, क्या मिटा दिया भाई मैंने, मिटा के दिया मैंने मिटा दिया, कुछ ना कुछ मिटा दिया मैंने। अच्छा ठीक है, तो ये मैंने मान लिया 6 नंबर का ट्रिग्नोमेट्री से आ गया। अब देखो मेजरमेंट, अगर तुम मेजरमेंट को इजी बोल रहे हो तो ये तुम बोल सकते हो, इसका मतलब मैं समझ सकता हूँ कि भाई तुम थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने लिखने वाली कैटेगरी में आते हो, क्योंकि अरे सॉरी मेजरमेंट क्या, मेंसुरेशन। अब देखो मेंसुरेशन दो कारण से कमजोर होता है। एक तो तुमको वो टेबल याद नहीं है, वो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, वो टेबल तुमको याद नहीं है, ठीक है। यदि वो टेबल तुमको याद है तो तुमको भाई ढंग से नहीं आता वो, क्योंकि 12वीं में जाओगे ना तो ये मेंसुरेशन जो है वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करके आ जाएगा, ठीक है। तो वो मेंसुरेशन थोड़ा सा मैं हार्ड मान सकता हूँ, लेकिन इसमें भी भाई 2 से 3 नंबर गिरती हुई हालत में स्कोर हो जाएगा, ठीक है। ये हार्ड नहीं है। अब इसमें यही तो फॉर्मूला ही तो बताना है, 4 पाई r³ और 4/3 पाई r³ और l इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आसान है, ये आसान है, ठीक। आसान नहीं है, चलो मान लिया हार्ड है, ठीक है। मान लिया मैंने 3 नंबर स्कोर यार पानी वानी को पूछते ही नहीं हो तुम। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी में अगर तुम 11 नंबर स्कोर ना कर पाए ना, ना कटवा लेना तुम। मेरी क्यों कटवाओगे भाई, मैं क्यों दूंगा। देखो कितना कितना का स्कोर हो गया मेरा, 10 नंबर हुआ यहाँ पे, 1 नंबर हुआ यहाँ पे, 6 हुए, 6 1 7 हो गया। 15 15 मतलब 10 इधर जोड़ा, 5 इधर जोड़ा, ठीक है। 7 और 5 होता है 7, 12 होता है, ठीक है। तो 12 मान लो इधर मैंने गया। उसके बाद कहाँ गया भाई, 15 हो गया, ये हो गया था क्या, नहीं ये नहीं होता, हुआ था क्या, नहीं 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 हो गया था, हो गया था, ये हो गया था। मान लो मैंने ये मेंसुरेशन का था, ये अपने मेंसुरेशन का मान लो। चलो और गिरती हालत में छोड़ा, 2 नंबर, 11 नंबर इसका। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी में तुम छोड़ दोगे कुछ, तुम छोड़ दोगे स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी में, भाई इसको मत छोड़ना, इजी है सबसे। टेबल वेबल का भले तुमको आदत ना हो तो एक दिन या किसी दोस्त से पढ़ लो, ठीक है। किसी यूट्यूबर से या दोस्त से पढ़ लो, ये छोड़ना मत, ये फ्री के नंबर है, ठीक है। उसके बाद मान लो ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हारे कितने आ गए, 6, 6 नंबर, कितने लिखे थे, अच्छा 3 नंबर लिखे थे, 3 और 2 5 हो गए, ठीक है। मान लो 10 20 30, ठीक है। तो 30, 6 और 2 8, 38 हो गए भाई। इतना नंबर तो तुम बड़ी पढ़े ला सकते हो। तुम ये सोचो मैंने मेंसुरेशन से 2 नंबर उठाया, 2 नंबर क्या तुम्हारा इतनी भी औकात नहीं कि 2 से 3 नंबर से ज्यादा ला पाओगे। 10 नंबर का आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री से मैंने 2 3 उठाए नंबर, 38 नंबर तो तुम्हारे ऐसे ही मैंने बना दिए। ये सब भाई, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। अब तुमको मैं क्या करना है, अब तुमको मैं हर चैप्टर की टिप दे देता हूँ क्या करना है, ठीक है। अब देखो नंबर सिस्टम है, चैप्टर 1 घोल के पी जाना। नंबर सिस्टम का जो PYQ है ना, उसी में से सवाल आता है, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। एलजेब्रा है। अच्छा एक चीज और तुमको मैं बता देता हूँ, जो PYQ है ना, PYQ उसको भगवान मान लो, ठीक है। ये ज्यादा किसी को बताना मत, PYQ को भगवान मान लो। ये क्योंकि PYQ में से ही रिपीटेड सवाल आते हैं, ठीक है। ये मैंने अपनी टोन नीचे बोल दी, क्योंकि मेरे इधर 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, इधर 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, इधर 4 बच्चे पढ़ रहे हैं और सामने 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो PYQ में से ही ज्यादा नंबर आते हैं, ठीक है। मतलब 10वीं का पढ़ रहे हैं भाई, 10वीं का पढ़ रहे हैं तो 10वीं के सुने ना। उसके बाद PYQ में से ही अगर तुम 5 PYQ को झेल लेते हो, ठीक है, इसका मतलब तुम्हारा 50-60% पेपर हो गया, ठीक है। मतलब उतना लायक बन जाओगे कि 50-60% निकाल लोगे पेपर से, ठीक है। उसके बाद कौन सा पे, एलजेब्रा बता दिया। कोऑर्डिनेट PYQ है, ठीक है। ज्योमेट्री NCERT है, 5 सवाल है। ट्रिग्नोमेट्री, अबे ट्रिग्नोमेट्री में भाई 5 सवाल है, कसम से 5 सवाल है, उससे ज्यादा कोई सवाल आज तक हिम्मत ही नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई CBSE की देने की। तुम बोल रहे हो हिम्मत नहीं हुई, मैं बता रहा हूँ ना, मेरे से अच्छा थोड़ी जानते होगे CBSE को, नहीं जानते होगे। हिम्मत नहीं हुई 5-6 सवाल से, वही 5 सवाल घिसे पिटे हर साल दे देते हैं, वो तुमसे याद नहीं हो रहे, बताओ। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में मान सकता हूँ कि भाई मेंसुरेशन थोड़ा है, लेकिन इसमें भी भाई फॉर्मूला याद कर लोगे, किसी भी ट्रिक ट्रुक से कुछ भी करके याद कर लो, बस वो पुट करने की वैल्यू है बस। इसमें इसमें बच्चे 10-10 नंबर स्कोर कर लेते हैं, ठीक है। स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी के लिए। वो अबे एक डाइस को मैंने 10 बार उछाला, तो वही सब तो है कि कितने बार 6 है, कितने बार 5 है, इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो तुमको समझ में आ गया होगा रफ आइडिया कि एक गधे बच्चे को, गधे GADHE, गधे बच्चे को 38 नंबर लाने में कोई वो नहीं है, ठीक है, समझे। और अगर तुम टॉपर हो तो भाई आराम से तुम्हारे 50-60 प्लस है। नहीं नहीं, टॉपर के 50-60 प्लस नहीं है, अगर तुम्हारे पढ़ने वाले लिखने वाले हो गए तो 50+60+ आराम से, कोई वो नहीं है, ठीक है। तो इतना तुम कर सकते हो स्कोर मेरे हिसाब से, क्योंकि पेपर वेपर ऐसा थोड़ी है कि IIT लेवल का बना देते हैं, बनाते तो ईजी है ना। चलो ठीक है, अगर चलो और ऐसी वीडियोस में मिलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन यार पेपर बिल्कुल हार्ड नहीं आता है, समझेगा। चलो ठीक है, फिर मिलते रहेंगे, बाय बाय बेटा।